पूर्व कानून मंत्री रहे हो रविशंकर और हर्षवर्धन मेज से टपा रहे थे और हंस रहे थे, ठाके लगा रहे थे। मुझे लग रहा है कि बजरंग दल या वीएचपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रतिस्पर्धा चल रही है और लगता है कि रमेश बिदुड़ी जी बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते हैं। इस तरह की भाषा बीजेपी के नेताओं को, इस तरीके के नफरत के भाषण, आप पूर्व में देखिए जितने भी भाषण, नफरती भाषण हुए, ये सारे भाषण देने वालों को प्रमोशन दिया गया। मुझे तो लगता है कि कहीं मंत्री ना बना दे। भारतीय जनता पार्टी पेट्रोल छिड़कने का काम करती है, केरोसिन छिड़कने का काम करती है। माननीय राहुल गांधी ये पहले कह चुके हैं कि ये हमेशा पेट्रोल और केरोसिन छिड़कते रहते हैं, बस एक चिंगारी की जरूरत है। आदिवासी पे बात नहीं करनी इनको, सेंसेक्स पे बात नहीं करनी, कास्ट सेंसेक्स पे बात नहीं करनी इनको, महिला आरक्षण पे बात तो करनी है, बिल तो देना है, लेकिन 10 साल के बाद महिला आरक्षण की जो बात है, सोनिया गांधी इसको लेकर के आए थे और सोनिया गांधी का सपना था कि महिलाओं को इतना, इन्हें पंचायती राज व्यवस्था की बात की। आप जब आज पूरे देश में महिलाएं सरपंच बन रही है, महिलाएं पार्षद बन रही है, मेयर बन रही है, एमएलए बन रही है, एमपी बन रही है, पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था में जो महिलाओं की भूमिका है, ये सपना राजीव गांधी का सरप्राइजिंग आंकड़ा आया ना सामने कि 90 सचिवों में से सिर्फ 3 ओबीसी समुदाय से निकले। आज जो देश चला रहे हैं, जो 90 सचिव, उसमें से सिर्फ 3 ओबीसी एजेंडे के सामने पूरी ताकत के साथ आंख में आंख मिलाकर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को पूछ रहे हैं कि पूरा देश का कैपिटल अदानी जी के पास क्यों जा रहा है, देश के जो रिसोर्सेज है सारे अदानी जी के पास क्यों जा रहे हैं, सारे इंस्टीट्यूशन अदानी जी के पास क्यों जा रहे हैं। ये सवाल सिर्फ देश में एक लौता नेता है जो राहुल गांधी, जो आंख में हाथ डालकर भारतीय जनता पार्टी को पूछ रहे हैं। सांसद हैं बीजेपी के और कटुए, मुल्ले, ना जाने ऐसे तमाम शब्दों का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है, जिस तरीके की बातें वो लोग करते हैं, चाहे वो संसद में हो या सड़क पर हो, इनके जो नेता है जो मंच से जो भाषा का उपयोग करते हैं, वही भाषा का उपयोग वो संसद में भी करते हैं। हमें ये समझना पड़ेगा कि देश में इस तरह की विचारधारा की कोई जगह है। बार बार सुप्रीम कोर्ट हेट स्पीच के बारे में जब बात करता है तो वो हेट स्पीच क्या है, यही तो है हेट स्पीच। तो ये बहुत ही निंदनीय है। देश का पूरा 140 करोड़ लोग शर्मसार है। 140 करोड़ लोग बिदुड़ी की तरह नहीं सोचते। ये जो मुश्किल से 4-5 बजरंग दल के लोग, 5-6 वीएचपी के लोग, 10-15 आरएसएस के लोग, ये 20-25 लोग हैं पूरे देश में जो इस तरीके की नफरत की भाषा बोलते हैं। इस तरीके की भाषा का तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और इनको नोटिस मिलना चाहिए, इनका सस्पेंशन होना चाहिए। इस तरीके की भाषा का कोई भी कहीं पर भी स्वागत नहीं होगा, इसको पूरी तरह से कंडम किया जाएगा। देश के अंदर ये ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल पहले भी होता रहा है जो आम मुसलमानों के साथ होता रहा है। उनको कटुआ, मुल्ला, ना जाने क्या क्या ऐसा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आज यही नफरत पार्लियामेंट के अंदर पहुंच गई। देखिए, ये तो शर्म की बात है कि संसद भवन में इस तरह की भाषा का उपयोग, तो ये किसी कम्युनिटी का अपमान नहीं है, ये उस भरोसे का अपमान है जो भरोसा महात्मा गांधी ने दिलाया था इस देश में। उस भरोसे का अपमान है जो आज़ादी की लड़ाई में सबको इकट्ठा करना था। तो आज़ादी की लड़ाई में गांधी के नेतृत्व में जो सभी समाज के लोग इकट्ठा हुए, उस भरोसे पे चोट है। ये नेहरू जी ने जो भारत का निर्माण किया, उस भरोसे पे चोट है। ये जिस तरीके से रियासतों को इकट्ठा करके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भरोसा दिलाया कम्युनिटी को, उस भरोसे पे चोट है। तो ये बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान दिया, उस संविधान पे भरोसा कर लोग जुड़े, भारत की आज़ादी की मूवमेंट हो या भारत निर्माण की मूवमेंट हो। तो ये लोकतंत्र पे जो भरोसा जताया जनता ने, वो भरोसे पे चोट है। तो ये कहीं पर भी स्वीकार्य नहीं है। आप किसी से पूछ लीजिए, किसी भी भारतीय से पूछ लीजिए कि इंडिया में इस तरह की भाषा का कोई उपयोग किया जा सकता है, कोई भी इस भाषा का समर्थन नहीं करेगा। हम तो चाहते हैं। सर, बीजेपी के 2 बड़े नेता, 2 सांसद पीछे बैठे, जो पहले पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और पूर्व कानून मंत्री रहे हो रविशंकर और हर्षवर्धन, मेज से टपा रहे थे और हंस रहे थे, ठाके लगा रहे थे। मुझे लग रहा है कि बजरंग दल या वीएचपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रतिस्पर्धा चल रही है और लगता है कि रमेश बिदुड़ी जी बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते हैं। इस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं, तो उनको बना दीजिए राष्ट्रीय अध्यक्ष। वैसे तो सूट करता है ना भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी के नेताओं को इस तरीके के नफरत के भाषण। आप पूर्व में देखिए जितने भी भाषण, नफरती भाषण हुए, ये सारे भाषण देने वालों को प्रमोशन दिया गया। मुझे तो लगता है कि कहीं मंत्री ना बना दे इनको तुरंत। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का मेरिट्स है कि अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे, कार्रवाई नहीं होगी। कार्यवाही तो नहीं होगी, ये तो मेरिट्स है ना बीजेपी का। हम तो चाहते हैं कार्यवाही हो, हम तो चाहते हैं कि उनको सस्पेंड किया जाए, हम तो चाहते हैं उन पर एफआईआर हो। इस देश के जो नागरिक है उनका अपमान है। संसद में इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना भारतीय संस्कृति में कहीं पर भी नहीं लिखा है। हज़ारों की संख्या में मेरे दोस्त हैं हिंदू समाज से जो आते हैं, हिंदू समाज और हिंदू धर्म में मानने वाले, आस्था रखने वाले जो मेरे मित्र हैं, एक भी मित्र ऐसा नहीं मिला मुझे आज तक जो इस तरीके की भाषा का प्रयोग करता हो। हिंदू समाज की और हिंदू धर्म में मानने वाला, आस्था में मानने वाला व्यक्ति अहिंसक होता है, करुणा को जानता है, मानवता को समझता है और प्रेम और विश्वास की बात करता है। ये कौन सी भाषा है? ये कोई धर्म की भाषा नहीं है, ये कोई धर्म विशेष की भाषा नहीं है। ये बिल्कुल जो द्वेष, गुस्सा, हिंसा, नफरत जहाँ से पनपते हैं,
बजरंग दल, वीएचपी, आरएसएस जैसे संगठनों से, ये उस संगठनों की भाषा है जो एक सांसद होकर के व्यक्ति पार्लियामेंट में बोल रहा है। इससे पहले अनुराग ठाकुर हो या कपिल मिश्रा हो, ये भी लोगों को इस तरह के अपशब्द का इस्तेमाल कर चुके हैं, देखो उनके साथ भी कार्रवाई नहीं हुई। आप एक बात समझिए ना कि तो ये जिम्मेदारी किसकी है? इस देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। बार बार इस तरीके का भाषा का प्रयोग होता है, प्रधानमंत्री क्यों उनको नोटिस नहीं देते, क्यों उनको सस्पेंड नहीं करते, क्यों उनकी पार्टी उन पर कार्रवाई नहीं करती? इसका मतलब ये हुआ कि उनकी ये भाषा को उनको छूट दे रखी है कि नफरत की भाषा चलती रहे। शुरुआत है, आगे अभी और होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पेट्रोल छिड़कने का काम करती है, केरोसिन छिड़कने का काम करती है। माननीय राहुल गांधी ये पहले कह चुके हैं कि ये हमेशा पेट्रोल और केरोसिन छिड़कते रहते हैं, बस एक चिंगारी की ज़रूरत है आग लगाने के लिए। तो ये माहौल इनको सूट करता है। भारतीय जनता पार्टी की जो पृष्ठभूमि है, जो पॉलिटिक्स है, इसी नफरत की भाषा की पॉलिटिक्स है। तो डाइवर्ट करने के लिए इनको ओबीसी पे बात नहीं करनी, इनको सेंसेक्स पे बात नहीं करनी, कास्ट सेंसेक्स पे बात नहीं करनी, इनको महिला आरक्षण पे बात तो करनी है, बिल तो देना है, लेकिन 10 साल के बाद उसको इंप्लीमेंट करना है। तो जो मुद्दे राहुल गांधी उठाते हैं, अदानी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, उन मुद्दों पर कोई बात नहीं होता, कोई जवाब नहीं होता, तब ये इस तरीके के डिस्ट्रैक्ट करने वाले मुद्दे लेकर के आते हैं। लेकिन अभी आपने कहा कि ये महिला की बिल की बात करते हैं, और लेकिन इन्हीं बिलों को तो कांग्रेस ने समर्थन कर दिया। बिल्कुल, महिला आरक्षण की जो बात है, सोनिया गांधी इसको लेकर के आए थे और सोनिया गांधी का सपना था कि महिलाओं को इतना आरक्षण मिले, और ये शुरुआत यहाँ से नहीं हुई है। आप देखिए, राजीव गांधी जी ने पंचायती राज व्यवस्था की बात की। आप जब आज पूरे देश में महिलाएं सरपंच बन रही है, महिलाएं पार्षद बन रही है, मेयर बन रही है, एमएलए बन रही है, एमपी बन रही है, पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था में जो महिलाओं की भूमिका है, ये सपना राजीव गांधी ने देखा था। तो ये कांग्रेस की इस बात का है, जिसमें जब एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज के क्लोज नहीं दिए गए, तो कांग्रेस ने क्यों समर्थन कर दिया, क्यों वोट कर दिया? कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल जो आया उस पर समर्थन किया, लेकिन कांग्रेस ने ये कहा कि कास्ट सेंसेक्स होना चाहिए। ये कास्ट सेंसेक्स करके अब पता करिए कि कितने ओबीसी है, कितने ओबीसी है। नहीं, देखिए एक बात समझिए, बाय एंड लार्ज हम महिला आरक्षण बिल के समर्थन में, और राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि अभी लागू करिए ना, 10 साल के बाद क्यों? हम तो चाहते हैं कि देश में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, ये सबका सेंसेक्स हो, और वहाँ पर क्या भूमिका, सबकी भागीदारी। हमेशा जो लोकतंत्र का मूल मंत्र था, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन, वर्क का डिसेंट्रलाइजेशन, और जो एसेट है उसका डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये जो बात राहुल गांधी कर रहे हैं जातीय गणना की, तो उसका क्यों कर रहे हैं? वो चाहते हैं कि ईमानदारी से बजट जो है वो हर समाज, हर तबके तक पहुंचे, जो पॉलिटिकल पावर है वो सब हर समाज, हर तबके तक पहुंचे। एक बहुत ही सरप्राइजिंग आंकड़ा आया ना सामने कि 90 सचिवों में से सिर्फ 3 ओबीसी समुदाय से निकले। आज जो देश चला रहे हैं, जो 90 सचिव, उसमें से सिर्फ 3 ओबीसी समुदाय से हैं। तो इस तरीके के आंकड़े जो है वो चौंकाने वाले आंकड़े हैं, और भी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ सकते हैं अगर सही तरीके से सेंसेक्स लाया जाए। एक बात करें, लेकिन जो बीजेपी के माइनॉरिटी के नेता हैं अब्बास नकवी, तो कह रहे हैं कि ये कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिए एक ड्रामा रखी है उन्होंने। देखिए, वो सबसे बड़े ड्रामेबाज है, मैं समझता हूँ। उनको जिस तरीके से दरकिनार किया गया है, जिस तरीके से चाय में से मक्खी निकाल कर फेंक दिया जाता है, इसी तरह आज उनकी स्थिति है। उनकी स्थिति और अडवाणी जी की स्थिति में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। वो मानसिक रूप से घायल है पूरी तरह से। तो वो जो बात कर रहे हैं, जो घटना संसद में घटी है, आप भी उसी कम्युनिटी से, उसी समुदाय से आते हैं, आपको निंदा करनी चाहिए थी, आपको कंडम करना चाहिए था। आप उसका इस तरह से हास्यास्पद आप ट्वीट कर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने माफी मांगी इन चीज़ों को लेकर। देखिए, ये एक सभ्य समाज में इस चीज़ की कोई जगह नहीं है। भारत हमेशा एक सभ्य समाज का मुल्क रहा है, और इसमें इस तरीके की भाषा की कोई जगह नहीं है। मैं समझता हूं कि तुरंत इस पर कार्रवाई हो, एफआईआर हो, सस्पेंशन हो, ताकि आने वाले दिनों में कोई भी लीडर पार्लियामेंट में तो क्या, किसी मंच पर भी इस तरीके की हेड स्पीच ना दे सके। लेकिन सोशल मीडिया पर देखा जाए लगातार ट्रोल किया जा रहा है, और वहाँ पर उनको विधूड़ी का समर्थन किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो उन्होंने कहा है ठीक किया है, ऐसा ही कहना चाहिए, क्योंकि वो भारत माता की जय नहीं कहते तो उनको आतंकवादी बोलना चाहिए, और जब वो कटुए हैं, मुल्ले हैं, उनको कटुआ मुल्ला ना कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए, ऐसे तमाम समर्थन करने वाले। देखिए, एक बीजेपी के पास एक ट्रोल आर्मी है पूरी। सोशल मीडिया पर नफरत की पूरी दुकान खोलना उनके हाथ में, पूरा बाजार लगा देते हैं वो, क्योंकि असली मुद्दों पर बात ना हो। तो राहुल गांधी ने तो जवाब दे ही दिया उसका। राहुल गांधी ने कह दिया, आप नफरत के बाजार आप खोल के बैठे हैं, मैं मोहब्बत की दुकान खोलने निकला हूं। और राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। और वो देखिए आप, भारत जोड़ो यात्रा के बाद कर्नाटक में सरकार बनी, हिमाचल में सरकार बनी, और अभी जो बाई इलेक्शन आया उसमें 7 सीटों में से 4 सीट पर इंडिया गठबंधन जीता है। तो आप देखिए कि जब नफरत के एजेंडे को ये मोहब्बत का एजेंडा जीत रहा है उस पर, तो राहुल गांधी अपना मोहब्बत का एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं। संसद के अंदर जो इस तरह के कृत्य किए गए, क्या ये हिंदू राष्ट्र का यही प्रतिरूप है क्या? देखिए, ये विशेष सत्र जिस तरीके से बुलाया गया, जिस तरीके की बातें की गई, क्या क्या अमेंडमेंट लाने वाले थे, क्या करना चाहते, एक्चुअली सोचते क्या है, करते कुछ और है। जो
असली अगर मुद्दे। हिंदू राष्ट्र बनता है तो क्या ऐसे ही होगा क्या मुसलमानों के साथ? देखिए, इस देश का 140 करोड़ लोग इस लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और ये लोकतंत्र सबको सब लोग इसको मानते हैं। देश लोकतंत्र से चलेगा, किसी विशेष धर्म या किसी जाति या किसी समुदाय से नहीं चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा। ये लोकतंत्र एक आदमी ने नहीं बनाया, लगभग 350 लोगों ने 2 साल तक पूरे देश के लोगों से फीडबैक लेकर के लोकतंत्र जो संविधान जो बना है, तो ये संविधान सबने मिलकर बनाया है। बाबा साहेब आम्बेडकर के नेतृत्व में ये संविधान जब बना तो सबने संविधान को स्वीकारा। तो ये संविधान के आधार पर ये देश चलेगा, न कि किसी समाज समुदाय के आधार पर। फायदा तो मिलेगा ना बीजेपी को, कहते हैं नफरत जितनी बढ़ती है उतना बीजेपी को फायदा होता है। नहीं, हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, उनको सूट करता है नफरत, हिंसा, इस तरीके की हेट स्पीच, ये बीजेपी को सूट करता है। लेकिन हम भी तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकानें खोल रहे हैं, हम भी तो मेहनत कर रहे हैं। आप बताइए, पूरी दुनिया में किसी ने की होगी 4000 किलोमीटर की पद यात्रा? राहुल गांधी ने की। और राहुल गांधी इस एजेंडे के सामने पूरी ताकत के साथ आंख में आंख मिलाकर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को पूछ रहे हैं कि पूरा देश का कैपिटल अदानी जी के पास क्यों जा रहा है, देश के जो रिसोर्सेज है सारे अदानी जी के पास क्यों जा रहे हैं, सारे इंस्टीट्यूशन अदानी जी के पास क्यों जा रहे हैं। ये सवाल सिर्फ देश में एक लौता नेता है जो राहुल गांधी, जो आंख में हाथ डालकर भारतीय जनता पार्टी को पूछ रहा है। इस सवाल से भागने के लिए इस तरीके की हेट स्पीच, इस तरीके की बातें ली जा रही है, उठाई जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी अपना नफरत के एजेंडे को बढ़ाते हैं। 24 में फायदा पहुंचेगा क्या बीजेपी को? देखिए, 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार रही है, हारने जा रही है। जिस तरीके से कभी 10 साल की सरकार में उन्होंने एनडीए के लोगों को कभी पूछा नहीं, जैसे इंडिया गठबंधन बना पागल हो गए, पागलों की तरह भागने लगे। यहाँ तक कि एनडीए के इनके साथी भी इनको छोड़कर भाग रहे हैं। यहाँ पर इंडिया का कुनबा बढ़ रहा है, वहाँ पर एनडीए कम हो रहा है। आगे आगे देखिए, जैसे जैसे चुनाव आगे जाएगा, इंडिया गठबंधन में और भी साथी जुड़ेंगे। इंडिया गठबंधन 2024 में सरकार बनाने जा रहा है। और अभी आप देख लीजिएगा, अभी जो राज्यों के चुनाव है, इन राज्यों के जो 5 राज्यों के चुनाव है, 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये आप देखेंगे।